तो गाइस दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2025 के फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में तो परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव रहा था, लेकिन गाइस सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जब आया उसके बाद दिल्ली ने बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया, जिस वजह से गाइस ये टीम प्लेऑफ्स में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। ऐसे में गाइस अगर अगले आईपीएल में दिल्ली को बाउंस बैक करना है तो उनको जो ऑक्शन आ रहा है गाइस उसमें कुछ क्वालिटी प्लेयर्स को साइन करना होगा, जिससे उनकी स्क्वाड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ऐसे में इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कि दिल्ली किन प्लेयर्स को जो है अगले ऑक्शन में टारगेट कर सकती है अपनी स्क्वाड को स्ट्रेंथन करने के लिए। सबसे पहले गाइस हम ये बात कर लेते हैं कि दिल्ली अपने किन प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है। बिकॉज गाइस अगर दिल्ली को अच्छा पर्स बजट चाहिए तो उनको कुछ अपने अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स रिलीज करने होंगे। तो रिलीज लिस्ट में गाइस मुझे लगता है हैरी ब्रुक का रिलीज होना कंफर्म है। आप जानते हैं आईपीएल से वो बैन हो चुके हैं। उनके अलावा गाइस जैक फ्रेजर मैकगर्क भी मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज होंगे। बहुत बड़े प्राइस 9 CR के प्राइस में दिल्ली ने इनको बाय किया, लेकिन गाइस आप जानते हैं इस सीजन ये बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। इनफैक्ट 6-7 इनिंग में इनके सिर्फ 50-55 के आसपास रन थे। तो गाइस मुझे लगता है जेएफएम को रिलीज किया जाएगा, उनको रिलीज करके 9 CR का एक बड़ा अमाउंट दिल्ली के पास आ जाएगा। उनके अलावा गाइस दुष्मंता चमीरा भी रिलीज होंगे। 75 लाख के प्राइस में इनको बाय किया था, लेकिन ये भी फ्लॉप साबित हुआ। इनके बदले किसी दूसरे क्वालिटी ओवरसीज पेसर के पीछे रिलीज आएगी। और गाइस मोस्ट प्रॉब्ली मोहित शर्मा भी रिलीज हो सकते हैं। 2.2 CR के प्राइस में इनको बाय किया, लेकिन गाइस मोहित शर्मा ने भी इस बार बहुत ज़्यादा खराब बॉलिंग की थी। बाकी गाइस मुझे ऐसा लगता है कि फैफ डुप्लेसी भी रिलीज होंगे। 2 CR के बेस प्राइस में बाय किया, लेकिन फैफ भी इस बार फ्लॉप साबित हुए। ऑल्दो एज उनकी काफ़ी हो गई है, लेकिन फिटनेस में कोई इशू नहीं है। लेकिन गाइस अब वो आईपीएल में उतना इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे। इस बार तो इनफैक्ट बहुत ही खराब सीजन गया। तो मुझे ऐसा लगता है मे बी दिल्ली इनको रिलीज करेगी और दिल्ली जो है जेएफएम और फैफ दोनों को रिलीज करके दूसरे क्वालिटी बड़े ओपनर के पीछे जा सकती है। बाकी गाइस एक डोनोवन फरेरा है, मुझे इनका फिलहाल 50-50 लग रहा है। वैसे हो सकता है इनको रिलीज कर दे, ऐसा भी हो सकता है गाइस एज बैकअप प्लेयर यूज करे, क्योंकि इस बार दिल्ली ने ज्यादा मौके तो नहीं दिए। लेकिन दूसरी जगह गाइस जहाँ लीग्स खेल ले वहाँ इनका परफॉर्मेंस अभी अच्छा रहा है। फिलहाल गाइस मैं इनको रिलीज लिस्ट में रख रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दिल्ली इनको एज अ बैकअप यूज करे, अपनी स्क्वाड में रखे रहे, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, 75 लाख का है। और गाइस मुझे ऐसा लगता है मुकेश कुमार या टी नटराजन में कोई एक पेसर भी रिलीज होगा, क्योंकि मुकेश कुमार आप जानते हैं विकेट्स ले लेते हैं, लेकिन गाइस वो इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं रहते, बहुत पिटाई होती है। और नटराजन को गाइस इतने बड़े प्राइस में दिल्ली लाई, लेकिन वो एक तो मैक्सिमम इंजर्ड रहे और बाद में जब एक आध मैच खेला भी हो अप टू द मार्क नहीं कर पाए। अब ऐसा हो सकता है गाइस दिल्ली मैनेजमेंट का दूसरा सोचना हो, मे बी इन दोनों को ही यहाँ पे रिटेन किया जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है गाइस अगर अच्छा ऑक्शन पर्ची है, क्योंकि इन दोनों का प्राइस बहुत है। आई थिंक नटराजन लगभग 11 CR के हैं और मुकेश भी गाइस 8-9 CR के हैं। तो अगर इन दोनों में किसी एक को रिलीज करते हैं तो एक अच्छा खासा पर्स बजट दिल्ली के पास आ जाएगा। तो मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि मुकेश या नटराजन में कोई एक रिलीज हो सकता है। तो गाइस अगर दिल्ली इन सभी प्लेयर्स को रिलीज करती है तो लगभग उनके पास 28 से 30 CR का पर्स बजट हो जाएगा। थोड़ा गाइस बीसीसीआई से मिलता है तो वही 34-35 CR के पर्स बजट के साथ दिल्ली ऑक्शन में जा सकती है। नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं दिल्ली को अपनी स्क्वाड के किन किन एरियाज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो गाइस मुझे लग रहा है एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर की हर हाल में नीड है। अगर आप दोनों जेएफएम फैफ को रिलीज करते हैं, दोनों में किसी एक को भी करते हैं, तो आपको एक क्वालिटी ओवरसीज डिस्ट्रक्टिव ओपनर चाहिए। दूसरा गाइस मुझे लगता है क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की भी दिल्ली को नीड है। कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली का हल्का मिडिल ऑर्डर वीक लग रहा था जब केएल राहुल जो है ओपनिंग करने आ गए थे। उसके बाद वहाँ पे गाइस स्टफ जरूर है, आशुतोष जरूर है, लेकिन एक और क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर आपको चाहिए। अक्षर भी हैं, लेकिन मुझे लगता है एक क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर, इनफैक्ट जो 1 डाउन वगैरह में भी बैटिंग करने में केपेबल है, ऐसा प्लेयर चाहिए। और प्लस अगर वो मीडियम पेस बॉलिंग करता हो, काइंड ऑफ ऑलराउंडर वाला रोल निभाता हो, वो भी गाइस यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी गाइस मुझे लगता है इनको 2 क्वालिटी पेसर्स की भी नीड है, एक इंडियन पेसर एक ओवरसीज पेसर, क्योंकि इस बार इनकी जो पेस बॉलिंग है उसमें गाइस उतनी स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। स्टार्क ने जरूर अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन बाकी जो बॉलर्स है उतना अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाए हाईएस्ट लेवल में। और बाकी गाइस जो बजट बताया है उसमें इनको बैकअप्स लेने की नीड है। अब गाइस हम फाइनली बात कर लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स किन किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। और सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करते हैं जो डिस्ट्रक्टिव ओपनर दिल्ली को चाहिए, वहां पे कौन उनका टारगेट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस वहां पे इनका सबसे बड़ा टारगेट फिन एलन हो सकते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैट्समैन है। और गाइस पिछले 1 साल में तो फिन एलन की फॉर्म बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, काइंड ऑफ सिमिलर टू जेएफएम ही है। उनकी तरह ही गाइस ये तूफानी शुरुआत दिलाते हैं, पावर प्ले का फुल यूटिलाइज करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा गाइस उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी T20 लीग्स वगैरह हो रही है वहाँ ये बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। प्लस गाइस ये कीपर भी हैं, तो आपको एक कीपिंग का एडवांटेज देंगे, क्योंकि आपके केएल राहुल या अभिषेक पोरेल काइंड ऑफ ये स्पेशलिस्ट कीपर नहीं है, तो इनके आने से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस फिन एलन जो है इनका नंबर 1 टारगेट हो सकते हैं। इन केस अगर अल्टरनेट टारगेट देखने हैं फिन एलन को आप नहीं ले पाते हैं, तो फिर तो गाइस एक बेन डकेट का भी ऑप्शन है। आप देख रहे हैं इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये भी गाइस
तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले में खासतौर पे बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटिंग ये करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस बेन डकेट एक और इनका टारगेट हो सकते हैं। और अगर इन दोनों को ही नहीं ले पाते हैं तो एक टारगेट और हो सकता है गाइस, वो हो सकता है जॉनी बेस्टो। और जॉनी बेस्टो भी गाइस आपको पता ही है, ये भी डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है, ओपनिंग में बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं। इस बार गाइस ये ऑक्शन में बिके तो नहीं थे, लेकिन बाद में जब एमआई ने इनको टेम्परेरी रिप्लेसमेंट साइन किया और 2 नॉकआउट मैचेस इन्होंने एमआई के लिए खेले, दोनों में गाइस इनका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव रहा था। और गाइस ये बेस्टो भी जो है कीपिंग का एडवांटेज देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस ओपनिंग डिपार्टमेंट में ये 3 में से किसी एक प्लेयर के साथ जो है दिल्ली कैपिटल्स जा सकती है। नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं वो क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर डिपार्टमेंट में दिल्ली का कौन टारगेट हो सकते हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैटर दिल्ली को ऐसा चाहिए जो कि मीडियम पेस बॉलिंग भी करा सके और काइंड ऑफ एक ऑलराउंडर हो, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा गाइस दिल्ली को एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की नीड बहुत ज़्यादा खली थी। एक ऐसा प्लेयर जो बल्लेबाजी में तो सॉलिड हुई और जब आपके पेस बॉलर्स का खराब दिन जाए जो आप मीडियम पेस बॉलिंग से भी कुछ क्रूशियल विकेट से मिडिल में ओवर निकाल सके, तो ऐसा एक प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली ला सकती है। तो यहाँ पे गाइस सबसे बड़ा टारगेट तो कैम ग्रीन ही होने वाले हैं। और इस बार कई सारी बड़ी टीम्स जो है कैम ग्रीन के पीछे जाएगी जिनके पास अच्छा बजट होगा। और गाइस अगर दिल्ली भी वही 34-35 सीआर के बजट के साथ जाती है तो मुझे लगता है डेफिनेटली गाइस कैम ग्रीन को टारगेट करने वाले हैं। और आप जानते हैं कैम ग्रीन गाइस करेंटली वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं, जो कि आपके नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्लस गाइस मीडियम पेस बॉलिंग से भी एडवांटेज देते हैं, बहुत अच्छे वो पेसर है जो विकेट्स भी रेगुलर चटकाते हैं। और गाइस वो फील्डर भी बहुत सॉलिड हैं। इन केस गाइस अगर दिल्ली वही नटराजन मुकेश दोनों को रिलीज नहीं करती है, दोनों रिटेन करती है, फिर मे भी थोड़ा कम बजट होगा 20-25 सीआर के आसपास, फिर शायद कैम ग्रीन के पीछे ना जा पाए। लेकिन फिलहाल मैं मान रहा हूँ 30-35 सीआर का बजट है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस कैम ग्रीन इनका डेफिनेटली नंबर 1 टारगेट होने वाले हैं। अब इन केस गाइस कैम ग्रीन के पीछे दिल्ली नहीं जाती है, बजट वगैरह का इशू आता है या प्लान्स में नहीं है, तो और टारगेट में एक डेरल मिचेल भी इनका टारगेट हो सकते हैं, जो कि 3 नंबर या 4 नंबर में गाइस अच्छी सॉलिड बल्लेबाजी करते हैं, न्यूजीलैंड के लिए लगातार अच्छा खेलते हैं। और गाइस ये भी मीडियम पेस बॉलिंग से मिडिल में कुछ किफायती ओवर निकाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस डेरल मिचेल भी एक इनका टारगेट हो सकते हैं। और ऑलराउंडर्स में देखें तो गाइस एरन हार्डी एक और अच्छे प्लेयर हैं, ये लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं जो मैच फिनिश करने में केपेबल हैं। और गाइस ये भी सॉलिड मीडियम पेस बॉलर हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली पंजाब किंग्स उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में तो ये थे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है वो रिलीज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे एरन हार्डी भी दिल्ली का एक टारगेट हो सकते हैं। उनके अलावा गाइस अगर एक और नाम देना हो तो मे बी सैम करन के पीछे भी दिल्ली जा सकती है अगर सीएसके इनको रिलीज करती है। सैम करन भी गाइस मीडियम पेस बॉलिंग डालते हैं और बल्लेबाजी में भी गाइस ये काफ़ी वर्सेटाइल है, लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर इनफैक्ट कभी कभी तो ओपनिंग भी करी है, हर जगह बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। अब तो बल्लेबाजी भी इनकी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, तो मे बी गाइस दिल्ली इनके पीछे भी जा सकती है। नेक्स्ट गाइस हम आ जाते हैं इंडियन पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन दिल्ली का बड़ा टारगेट हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस यहाँ पे दिल्ली को एक ऐसे पेसर की नीड है जो मैच के तीनों फेजेस में बॉलिंग करे। और आपके अगर नटराजन या मुकेश में एक जाता है तो एक क्वालिटी पेसर तो चाहिए इंडियन। तो यहाँ पे गाइस इनका नंबर 1 टारगेट मोहम्मद शमी हो सकते हैं। अब मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ गाइस, मोस्ट प्रॉब्ली एसआरएच इनको रिलीज करेगी, वहाँ सीजन अच्छा नहीं किया, लेकिन गाइस अभी भी ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। एक खराब सीजन से प्लेयर खराब नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कई सारी टीम समी के पीछे होगी इंक्लूडिंग दिल्ली। और अगर दिल्ली में समी आ जाते हैं तो गाइस इनका पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक तरफ आपके स्टार्क है, दूसरी तरफ आपके समी हो जाएंगे। और समी आपके पावर प्ले बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, डेथ बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, जरूरत पड़ी तो मिडिल में भी एक आध ओवर इनसे निकाला जा सकता है। तो समी गाइस एक बहुत बड़ा इनका टारगेट होंगे। एक इशू यह है अगर आप कैम ग्रीन के पीछे जाते हैं तो मे भी 20-22-25 सीआर तक वहाँ पे खर्च हो जाए, फिर शायद समी के लिए बजट ना बच पाए, ये देखना होगा। बट अगर बजट होता है मुझे ऐसा लगता है गाइस डेफिनेटली दिल्ली समी को टारगेट करेगी। अब इन केस गाइस बजट नहीं होता है, समी को एसआरएच रिलीज ही नहीं करती है, उस केस में मुझे लगता है गाइस एक अल्टरनेट टारगेट में तुषार देशपांडे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चांसेस है कि आरआर इनको रिलीज करेगी। आरआर में ओके इनका सीएन गया, लेकिन गाइस तुषार देशपांडे मुझे लगता है काफ़ी सॉलिड बॉलर है। सीएसके में आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी इन्होंने बॉलिंग की। ये भी गाइस पावर प्ले हो डेथ हो हर जगह बॉलिंग करते हैं, थोड़े से रन खा देते हैं, लेकिन गाइस ये विकेट टेकर जेन्युइन है, क्रूशियल स्टेजेस में विकेट चटकाते हैं। और गाइस बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आएंगे, कम बजट में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है तुषार देशपांडे के पीछे भी दिल्ली जा सकती है। फिर आपके शार्दुल ठाकुर एक और टारगेट हो सकते हैं, ये भी कम बजट में आएंगे, पावर प्ले के अच्छे बॉलर हैं, डेथ में भी बॉलिंग करा लेते हैं और लोअर डाउन दी ऑर्डर बल्ले से भी एडवांटेज देते हैं। अब एक और नाम देना हो गाइस, मुझे ऐसा लगता है रशिक डर सलाम, जिनको कि मोस्ट प्रॉब्ली आरसीबी रिलीज करेगी। इस बार आरसीबी ने बड़े प्राइस में दिल्ली से ही वहाँ पे इस बार आए थे, वो बाय किया था, लेकिन वो फ्लॉप रहे। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर तक वो दिल्ली में अच्छा खेले थे। तो मे भी गाइस कम बजट में बेस प्राइस के आसपास दिल्ली दोबारा से रशिक सलाम को उठा ले। और दिल्ली का उनको बताया दिल्ली में उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है, तो मे भी दिल्ली हो सकता है उनके पीछे भी एक और चांस उनको दे सकती है। नेक्स्ट गाइस हम बात कर लेते हैं क्वालिटी ओवरसीज पेसर जो दिल्ली टारगेट करेगी, वहाँ पे कौन इनका टारगेट्स में हो सकते हैं। क्योंकि गाइस दिल्ली चमीरा को रिलीज करने वाली है
और स्टार्क के साथ एक और ओवरसीज पेसर की, क्वालिटी पेसर की नीड है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस नवीन उलग यहाँ पे इनका नंबर 1 टारगेट हो सकते हैं। अफगानिस्तान के बॉलर है नवीन उलग, पास्ट में आईपीएल में एलएसजी में खेले और अच्छी बॉलिंग भी की है, काफ़ी विकेट्स भी चटकाते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं। और गाइस ये भी मैच के तीनों फेजेस में बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में भी, मिडिल ओवर में भी, डेथ ओवर में भी। खास तौर पे गाइस ये डेथ ओवर में तो इनको बहुत सफलता सक्सेस मिलती है, क्योंकि इनकी बॉलिंग में वेरिएशन बहुत अच्छी है, कटर्स वगैरह अच्छी है, तो उससे इनको डेथ ओवर में काफ़ी फायदा होता है, वहाँ पे काफ़ी विकेट्स चटकाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस नवीन उलग जो है एक अच्छा खासा दिल्ली का टारगेट हो सकता है ओवरसीज डिपार्टमेंट में। काइंड ऑफ अगर आप इनको मेन टीम में नहीं भी खिलाते तो स्टार्क के बैकअप के रूप में भी गाइस ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा गाइस मैट हेनरी इनका एक और टारगेट हो सकता है। मैट हेनरी भी गाइस एक टॉप क्लास बॉलर है, न्यूजीलैंड के लिए लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ये भी गाइस पावर प्ले के स्पेशलिस्ट है, पावर प्ले में बहुत विकेट चटकाते हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं, मिडिल में भी एक आध ओवर निकाल सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस नवीन उलग के अलावा मैट हेनरी के पीछे भी दिल्ली जा सकती है। और देखें तो गाइस विल और रूक हैं जो न्यूजीलैंड के पेसर हैं। अभी आईपीएल में आपको याद होगा गाइस एलएसजी में टेम्परेरी रिप्लेसमेंट आए भी थे, एलएसजी में भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। ये भी गाइस पावर प्ले और डेथ बॉलिंग के अच्छे बॉलर हैं। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है विल और रूक भी इनका एक टारगेट हो सकते हैं। बाकी गाइस अगर मुस्तफिजुर अवेलेबल होता है मे बी दिल्ली उनको दोबारा ले आए, क्योंकि इस बार वो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट आए थे दिल्ली में और उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की थी। तो अगर अवेलेबिलिटी होती है तो मुस्तफिजुर रहमान के पीछे भी दिल्ली जा सकती है। तो गाइस ये थी मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स के टारगेटेड प्लेयर्स की लिस्ट। अब आप अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।